रहीम। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्लांटर फिशाइटिस। आया हम देखते हैं प्लांटर फिशाइटिस बेसिकली क्या होता है, इसके क्या क्या साइन सिम्टम है, क्या क्या इसकी काजेस है और क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। व्हाट इज़ अ प्लांटर फिशाइटिस? प्लांटर फिशाइटिस बेसिकली क्या है, जो हमारे पास फूड के प्लांटर फिशे होता है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसको हम प्लांटर फिशाइटिस कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन क्या काज करता है, हील पेन काज करता है। जो प्लांटर फेशियाइटिस होते हैं, जो एड़ी के जो फेशिये होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फाइबर्स इनकी अटैचमेंट होती है, ये सिमिलर लिगामेंट के होते हैं। इसके अलावा ये जो फेशिये हैं ये रन करके जाते हैं हील से टू द बॉल ऑफ फुट एंड टोज तक। इसके अलावा ये थिक रबर बैंड्स होते हैं और जो प्लांटर फेशियाइटिस होते हैं ये कनेक्ट करते हैं बोन्स को फुट के साथ और इसके अलावा आर्चेस वगैरह को। इसके अलावा जो प्लांटर फेशियाइटिस होते हैं ये प्लांटर फेशियाइटिस कब होता है, जब कभी भी आप ओवर यूज़ करते हो फूड का, या स्ट्रेच हो जाते हैं, या मसल टाइट हो जाते हैं, या फिर उन पर प्रोलॉन्ग प्रेशर आ जाता है, या फिर किसी भी वजह से जब वो डैमेज हो जाते हैं प्लांटर फेशिया मसल, या स्वेलिंग हो जाती है, तो क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है वॉक के दौरान। जब आप फूड को यूज़ करते हो, वॉक करते हो, तो इन्फ्लेमेशन हुई है तो उसमें आप क्या होगी, आपकी वॉक भी इफेक्ट होगी। मोस्ट कॉमन जो पीपल होते हैं प्लांटर फेशियाइटिस के, उनमें एक फुट होता है एट अ टाइम, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर जो है वो दोनों फीट भी जो है वो इफेक्ट होते हैं। वाइल हेल्थ के विजिट हेल्थ के प्रोवाइडर इफ़ यू आर एक्सपीरियंस द हील और फुट पेन फॉर मोर देन वीक। अगर आपको जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं हील या फुट पेन एक वीक से ज़्यादा। इसके अलावा जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं प्लांटर फेशिया, ये जैसा कि हमने पीछे बात की कि ये जो प्लांटर फेशिया मसल होते हैं ये हील से रन करके जाते हैं फुट तक, ये टोस तक जाते हैं। हील से स्टार्ट होते हैं और ये जो बॉल ऑफ फुट है यहाँ से रन करके और आगे जाते हैं, टोस तक जाते हैं। जब कभी भी इनकी क्या हो, इन पे ओवर प्रेशर हो, ज़्यादा स्ट्रेस आया हो, या फिर ये किसी भी वजह से जो है वो इनकी इन्फ्लेमेशन हुई हुई हो, या आपने प्ले के दौरान जो है वो स्पोर्ट्स के दौरान ज़्यादा इसका ओवर यूज़ किया हो, इस वजह से भी जो है वो पेन काज कर सकते हैं ये फेशिया। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके एक्लीस टेंडन्स होते हैं, बोन्स होती हैं, कल्केनियस बोन होती है और फेशिया वगैरह होते हैं। इसके अलावा अब प्लांटर फेशियाइटिस अगर हो जाता है तो उसमें क्या होगा, आपको हील पेन होगा बहुत ज़्यादा। जो पेन होगा आपको फुट की जो आर्चेस हैं आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस फील होगी, पेन आपको हील के अराउंड होगा और आपके जो एक्लीस टेंडन होंगे वो टाइट होंगे। इसके अलावा जो प्लांटर फेशियाइटिस क्या काज करता है, एची पेन काज करता है हील के अंदर या बॉटम ऑफ फुट के अंदर। जो पेन होता है वो डिपेंड करता है कि व्हाट आर यू डूइंग और टाइम ऑफ डे, किस टाइम आपको हो रहा है। इसके अलावा सम टाइम जो पेन फील होता है आपको जब आप खड़े होते हो, आप सो रहे होते हो, या सिटिंग डाउन में आपको पेन होता है। और जो पेन होता है बेसिकली आपको वॉकिंग के कुछ मिनट बाद आपको क्या होता है, पेन जाता है। इसके अलावा आपको डल सा पेन होगा, ऐसे सुस्त सा पेन होगा, या फिर आपको कांस्टेंट एच फील होगा। इसके अलावा जब आप वॉक कर रहे होगे तो आपको वॉक के दौरान क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा तो आपको शार्प या स्टैपिंग पेन होगा। स्टैपिंग पेन मतलब आपको छुरियाँ घोंपने वाला इस तरह की आपको सेंसेशन आएंगी, इस तरह का आपको पेन फील होगा। इसके अलावा या फिर आपने एक्सरसाइज या फिर मूविंग माइट टेम्प्रेरी रिलीव योर पेन, एक्सरसाइज वगैरह करके टेम्प्रेरी आप पेन को रिलीव कर सकते हो ताकि वो बढ़े ना। इसके अलावा पेन अगर ज़्यादा है तो फर्स्ट थिंग आपने मॉर्निंग में क्या करनी है, आप खड़े हो जाएं या फिर आफ्टर सिटिंग या स्लीपिंग। इसके अलावा आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर जो आपको एक सर्कुलर आपको डॉट्स के अंदर आपको जो है वो एक सर्कल सा बना हुआ है जिसमें यहाँ से जो है वो प्लांटर फेशिया हील से स्टार्ट होके ये बॉल ऑफ ये जो बॉल आ जाती है फूट की, यहाँ से रन करके जाती है, टोस तक जाते हैं। तो अक्सर जो होते हैं जो फेशिया होते हैं, स्किन होती है जो उसके क्या होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से वॉक भी इफेक्ट होती है, पेन होता है। अब प्लांटर फेशियाइटिस की क्या क्या काज हैं जिस वजह से जो वो ये होता है। जब आप काम कर रहे हैं, दिन में आप काम कर रहे हैं, आप खड़े खड़े आपका काम इस तरह है कि आप प्रोलॉन्ग जो है वो आपका स्टैंडिंग है, या आप स्पोर्ट्स के अंदर खेल रहे हैं, या फिर आप कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, या फिर आप वॉक कर रहे हैं, या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं बिना स्ट्रेचिंग के या वार्म अप के, तब भी आपको प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है। इसके अलावा आपने कुछ इस तरह के शूज़ वेयर किए जो आपके फुट को जो है प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रही। इस तरह स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं उनका वो हील्स वगैरह या इस तरह की हील्स पहनती हैं जो कि प्रॉपर हील को सपोर्ट नहीं कर पाती, इसकी वजह से भी उनको जो है वो प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है।
या फिर आप वॉक कर रहे हैं या स्टैंडिंग बेयर फुट आ जाते हैं घर के अंदर। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन है जिसकी वजह से प्लांटर फेशियाइटिस होते हैं। आपको फ्लेट फुट है, इसके अलावा हाई आर्चिस फीट है, या फिर आप ओबेसिटी, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, यानी आपने वेट गेन किया है 50 पाउंड से ज़्यादा कुछ महीने के अंदर, तो ये भी जो है वो एक वजह हो सकती है। इसके अलावा डायग्नोसिस और टेस्ट क्या हो सकता है कि आप कैसे इसको डायग्नोस करोगे। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो कि डायग्नोस करता है प्लांटर फेशियाइटिस को, सबसे पहले तो फिजिकली एग्जामिनेशन करेगा, फूड के सिम्टम्स देखेगा। इसके अलावा लाइट से जो वो प्रेशर देगा प्लांटर फेशिया पे, आपको जो पेन है उसका लेवल चेक किया जाएगा और इन्फ्लामेशन को देखा जाएगा कि इन्फ्लामेशन तो नहीं है। इसके अलावा पेन की इंटेंसिटी देखी जाएगी। इसके अलावा कि आप डेली रूटीन के अंदर पेन तो एक्सपीरियंस नहीं कर रही, आपका फुट ज़्यादा हर्ट हो रहा है, मोस्ट पेनफुल तो नहीं है थ्रू आउट द डे, आपको तो पेन नहीं होता। इसके अलावा आप उसको मैनेज कैसे करेंगे। सबसे पहले जो है वो पहला ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है, आपको पेन मैनेज करना होता है। पेन कैसे मैनेज करोगे, आप एंसर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, इब्रूफोन, नेप्रोक्सन, जो कि पेन को कम करती है और इन्फ्लामेशन को। इसके अलावा आपने एंसर जो है वो 10 दिन से ज़्यादा नहीं देने विदाउट टॉकिंग टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर, बिना जो है वो आपने किसी भी फिजिशियन, बिना रिकमेंडेशन के आपने 10 दिन से ज़्यादा जो है वो कोई मेडिसिन नहीं यूज़ करनी। इसके अलावा रेस्ट वगैरह करें, आप ब्रेक लें ताकि जो है वो आप जो अगर एक्टिविटीज़ वगैरह करें आप उसको क्विट कर दें, आप वो ना करें, आप रेस्ट करें, प्रॉपर रेस्ट दें। इसके अलावा आइसिंग वगैरह आ जाती है, आप आइसिंग फुट पे आइसिंग कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो। इसके अलावा प्रॉपर एक मेथड्स होता है, आप आइस जो है वो उसको टॉवल में रैप करके आप जो है वो उस एरिया पे लगा सकते हो, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। इसके अलावा आप ऐसे सपोर्टिंग शूज़ होते हैं जो आपकी फुट को जो है प्रॉपर होल्ड करके रखते हैं, जो आप इस तरह के शूज़ नहीं पहनते जिस तरह आप हील्स वगैरह पहनते हो, जो कि आपके फेशिया को अफेक्ट करता है। जो मतलब हील्स के दौरान, हील्स में क्या होता है कि आपकी जो हील्स होते हैं जो आपकी, उसकी क्या होती है, हाइकिंग हुई हुई होती है, और इसकी वजह से प्रोलॉन्ग जब ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है तो तब भी जो है वो फेशिया की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके अलावा स्पेसिफिक इन शूज़ होते हैं जो कि आप इंसर्ट करते हो, या आर्चेस वगैरह होती हैं जो कि आप शूज़ के अंदर इंसर्ट करते हो। ऑर्थोटिक स्पेशल शूज़ होते हैं जो फुट को प्रॉपर सपोर्ट करके रखते हैं, फुट को प्रॉपर अलाइनमेंट में रखते हैं और जो ओवर प्रेशर होता है उसको रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा इमोबिलाइजेशन आ जाती है जब आप वेयर करते हो, जो भी वॉकिंग बूट आ जाते हैं जिसको वॉकिंग कास्ट या नोमोटिक के वॉकर भी कहते हैं, जो कि फुट को क्या करते हैं, प्रॉपर होल्ड करके रखते हैं और प्रेशर को रिलीव करते हैं। मसाज और स्ट्रेचिंग आ जाता है। इसके अलावा वहाँ पे अगर मसल वगैरह टाइट है उसकी स्ट्रेचिंग करते हो, मसाज आ जाता है, टेक्निक आ जाती है जो कि परफॉर्म करते हैं फुट पे और काफ मसल्स पे। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन आती हैं। इसके अलावा इंजेक्शंस भी आ जाती हैं जो कि दिए जाते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए, पेन के लिए। इसके अलावा अगर तब भी जो है वो ट्रीटमेंट काम नहीं कर सकता तो सर्जरी भी है, सर्जरी भी एक हल है। उसमें क्या किया जाता है, जो ट्रीटमेंट अगर आप जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे हो, अगर उससे रिलीफ नहीं मिल रहा या प्लांटर फेशिया ट्रीट नहीं हो रहा तो आपको सर्जरी की ज़रूरत है। तो आप मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सर्जरीज आ जाती हैं, गैस्ट्रोस्नेमिस डिसीजन आ जाती है, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि जो काफ मसल को लेंथ करके और रिड्यूस किया जाता है प्रेशर को प्लांटर फेशियाइटिस पर। इसके अलावा प्लांटर फेशिया कैसे रिलीज़ करते हैं, इसके अलावा सर्जन क्या करता है, टीनी सा जो है वो कट लगाता है प्लांटर फेशिया पे और वहाँ से क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा टेंशन या एक्स्ट्रा प्रेशर होगा उसको रिलीव करेगा। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel.